माशी मिशन एपिसोड 3 विचार से प्रयोग तक समाज के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ चुनने, मौशी को इस मिशन का नेतृत्व देने और एक सामाजिक नेता की कार्य प्रणाली पर लगातार विचार करने के बाद मैंने मौशी मिशन की एक विस्तृत पॉलिसी और कार्य रचना तैयार की। मैंने ये सोचना शुरू किया कि यदि मौशी मिशन वास्तव में समाज के लिए काम करेगा तो वो केवल विचार या भावनात्मक अभियान बनकर नहीं रह सकता। उसे एक स्पष्ट व्यवस्था चाहिए। लोग कैसे जुड़ेंगे, उन्हें कैसे तैयार किया जाएगा, मिशन उन्हें कैसे सपोर्ट करेगा और वे ईमानदारी एवं समर्पण के साथ लंबे समय तक कैसे काम कर पाएंगे। इसी विचार पर चर्चा के लिए मेरे मित्र श्री शीतला सहाय, जो प्रयागराज उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, ने मुझे 1 दिसंबर 2018 को प्रयागराज बुलाया। वहां अधिवक्ताओं के एक समूह के साथ मौशी मिशन की अवधारणा और उसकी कार्य प्रणाली पर सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा ने मुझे और अधिक आश्वस्त किया कि विचार को अब जमीन पर आजमाया जाना चाहिए। इसके बाद मेरे 2 मित्रों श्री संजय शर्मा और श्री राजेश गुप्ता के साथ हमने मथुरा में इस प्रयाग को वास्तविक रूप देने का निर्णय लिया। इस प्रयोग में स्वर्गीय श्री शिखर सक्सेना, श्री गिरिराज कटारा और मथुरा के कई अन्य साथियों ने हमारा सहयोग किया। हमने जो सोचा था उसे जमीन पर उतारने का प्रयास किया और ये प्रयोग काफी सफल रहा। 2018-19 में मौशी मिशन का एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। मैंने इसे केवल एक सामाजिक इनिशिएटिव के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। मैंने इसकी कार्य प्रणाली लिखी। मौशी मिशन कैसे काम करेगा, लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, मिशन अपने सदस्यों को किस प्रकार सपोर्ट करेगा, वे पूरे मन और ईमानदारी से लंबे समय तक कैसे काम कर सकेंगे, देशव्यापी स्तर पर इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, नए सदस्यों का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग कैसे होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति से शुरू हुआ ये विचार किस प्रकार एक व्यवस्थित सामाजिक शक्ति में बदल सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर मैंने उस समय ही लिखने और व्यवस्थित करने शुरू कर दिए थे। मौशी मिशन अब केवल एक विचार नहीं था, वो एक विचार, नीति, कार्य प्रणाली, प्रयोग और संगठन की दिशा में बढ़ चुका था। लेकिन असली यात्रा अभी शुरू होनी बाकी थी। अगले एपिसोड में विजडम लर्निंग और मौशी मैनेजमेंट मंत्र पर चर्चा करेंगे।